हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अनु की कोशिश। कैसे आप सब लोग। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑटो से औरलम की तरफ। वहाँ पे मेरा थोड़ा कुछ काम है, तो ऑटो से जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो देखिए, मैंने न्यू चश्मा भी बना लिया। मेरा चश्मा कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फिर मैं वहाँ से घर आई और मैंने फिर चेंज वेंज करके खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो लेट भी हो गया था क्योंकि मैं बाहर से जाके आई, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि जो काम करने गई थी ना वहीं बहुत लेट हो गया। तो आते ही मैंने पहले दाल उबालने के लिए रख दिया हल्दी नमक डाल के। और चावल तो मैंने वैसे ही पहले ही बना दिए थे आते ही। तो आने के बाद मुझे 10-15 मिनट हो गया था, तो मैंने पहले तो सब खाना रेडी किया, फिर मैं शूट करने बैठी। पालक काट लिया है मैंने, एक कटोरी भर के, मतलब 2 गड्डी जितना पालक काट लिया है। और पनीर भी काट लिया है। तो आपको लगेगा कि मैं पालक पनीर बना रही हूँ, पर मैं नहीं बताती हूँ क्या कर रही हूँ। साथ में मैंने करेले की सब्ज़ी भी अपने लिए बना रही हूँ। तो मैंने करेला फ्राई बनाऊँगी अभी। तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, करेले जो सूखी सब्ज़ी रहती है वो बनाऊँगी। और ये जो आम है उसका काट के मैं एक आधा आम काट के उसका कच्चा कच्चा अचार बनाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पे दाल आधी पक चुकी है, तो आधा पक चुका है, मतलब 80% पक चुका है। अब मैं साथ साथ ही में वो करेला भी काट रही हूँ। थोड़ा सा काट के रखा था, लेकिन बाकी का काटना अभी बाकी था। तो सारा करेला मेरा काट के अभी हो रहा है। तो ये देखिए, करेले के बीच में ना ये जो बीज आते हैं ना, वो लाल लाल करेला लाल हो जाता है ना, तो पूरा पका हुआ रहता है वो। ऑनलाइन मंगाएंगे ना तो यही प्रॉब्लम होता है कि अंदर से पका हुआ आता है। तो ये पके हुए करेले के बीज निकाल के ना आप उसके मतलब झाड़ उगा सकते हो, उसका प्लांट उगा सकते हैं। लेकिन ये जो कच्चे करेले आते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अंदर के बीज भी मैं ये फेंकती नहीं हूँ। बहुत सारे लोग करेले के अंदर के बीज फेंक देते हैं, लेकिन जैसे कच्चा करेला होगा ना, तो मैं उसके अंदर के बीज नहीं फेंकती हूँ, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और जो पका करेला रहेगा ना, उसके बीज निकाल के मैं फेंक देती हूँ। तो जो फेंकते हैं वो तो फेंकते हैं, लेकिन जो नहीं फेंकते वो प्लांट में डालते हैं, ताकि उसका जो बेल है वो आगे बढ़े और उससे करेले आते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है वो भी। अगर जिसके पास गार्डनिंग करने का चांस है या फिर बहुत सी जगह है ना, तो आप कर सकते हो। तो साथ ही साथ में मेरा दाल भी पक रहा है और सब्ज़ी भी काट के हो गई है। और अभी मैं बताती हूँ कि मैंने पालक और पनीर क्यों काटा था। तो मैं दाल में ही पालक डालूँगी। पहले तो मेरा ये ऐसा था कि मैं दाल पालक बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो पनीर भी बहुत दिन से खाया नहीं था, और करेले की सब्ज़ी तो बनी रही है, तो मैंने फिर वो पनीर भी काट के दाल में ही डालने वाली हूँ। तो चावल देखो मैंने चेक कर लिया है, अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो मैंने गैस थोड़ा वो कर लिया है, तेज़ कर लिया है। और ज़्यादा मैं गैस वैसे भी इस बार यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये बच्चों का खाना पक चुका है। बच्चों 4 बच्चे हैं घर में, यानी आपको तो पता होगा, बच्चे मतलब हमारे डॉग्स जो है, तो उनके लिए भी एक टोप भर के खाना बनता है। हाँ, वो दोनों टाइम चलता है फिर। तो उसमें चावल रहते हैं, उबली हुई सब्जियां रहती है, और फिर वो जो खाते वही सब रहता है, आप समझ जाओगे क्या खाते हो। और फिर उस तब फिर हो गया मेरा, दाल मैंने शिफ्ट कर लिया दूसरे गैस पे। और ये जो नज़दीक गैस है ना, उसके ऊपर मैंने अभी करेला भूजूंगी उस पर। अगर चावल हो जाता है मेरा, तो मैं पीछे रखूँगी पैन, क्योंकि मुझे सामने एकदम खाना बनाती हूँ ना, तो आँच आता है पूरा। एक तो गर्मी का मौसम है, एग्जॉस्ट भी चल रहा है वैसे, चिमनी चालू की है मैंने, लेकिन फिर भी हीट तो लगती है। इसलिए मैं ना ज़्यादातर कॉटन के ही कपड़े यूज़ करती हूँ गर्मी में। और ये देखिए, कितना भी प्लेटफॉर्म बड़ा हो ना, लेकिन खाना बनाने गृहिणी के लिए वो कम ही पड़ जाता है। तो फिर मैंने वहाँ से मोस्टली चीज़ें हटा दे, पीछे रख दी, और फिर वहाँ पे जगह बन गई। तो ऐसे करके मैं एडजस्टमेंट करती रहती हूँ, ये गैस से वो गैस पे, वो गैस से वो गैस पे। जो धीमा गैस रहता है ना, उस पर धीमी चीज़ें पकने वाले रखती हूँ। और अगर मुझे तेज़ गैस पे कुछ कुकिंग करना है, तो फिर मैं उधर का गैस, जो बड़ा वाला सबसे गैस रहेगा ना, उस पर मैं फिर तेज़ कुकिंग वाला सामान बनाती हूँ। तो ऐसा मेरा चलता रहता है, यहाँ से वहाँ गैस का शिफ्टिंग। तो देखिए, अभी चावल तो हो गया है, बच्चों का खाना तो हो गया है, तो चावल भी मोस्टली हो ही गया है। तो अभी उसको उतार के साइड में करूँगी, और फिर ये वाला पैन जो है मैं दूसरे गैस पे रख दूँगी, और फिर वहाँ से मैं ये वाला गैस जो है वो बंद कर दूँगी, ताकि थोड़ा दूर से मैं कुकिंग कर सकूँ। और ये जो है वो गैस नहीं है, वो जो क्या बोलते हैं, हब है ना, हब वो टाइप में है वो। हब है वो, अभी क्या क्या मतलब याद भी नहीं रहता है जल्दी से नाम। तो चलिए कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मैंने राई का तेल मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ,
तो क्योंकि हम आप सोचोगे कि राई का तेल क्यों यूज़ करते, तो लेकिन मैं क्या होता है जब भी मैं गांव जाती हूँ ना तो राई के तेल वहाँ पे पिसा के राई का तेल बना के लाती हूँ, तो वो काफ़ी टाइम तक चलता है क्योंकि तेल बहुत कम खाते हैं और ज़्यादा कुछ सामान फ्राई भी नहीं करते हम लोग, सिर्फ सब्ज़ी में ही यूज़ करते हैं हम लोग तेल, और बाकी किसी चीज़ में यूज़ नहीं करते। अगर रोटी में लगाना हो तो घी लगाते हैं, फिर दाल में तड़का देना हो तो वो भी घी से ही तड़का लगता है, और कोई अगर खीर या फिर कुछ ऐसा बनाना हो पूरी वगैरह तो वो भी मोस्टली घी में ही रहती है। बस सब्ज़ी में क्या है, राई का तेल पेट में जाना चाहिए थोड़ा बहुत तेल, तो इसके लिए राई का तेल यूज़ करते हैं, और वो भी सिर्फ सब्ज़ियाँ बनाने में ही मैं यूज़ करती हूँ। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है पैन में, तो मैंने सबसे पहले डाला राई। राई को अच्छे से तड़कने दूंगी मैं। गैस थोड़ी मैंने तेज़ ही रखी है ताकि गैस ऊपर से जो चिमनी चलती है ना उसमें हवा लगती है, तो गैस तेज़ होने के बाद भी स्लो ही लगता है, तो इसके लिए थोड़ा गैस में तेज़ ही रखती हूँ। और ऊपर से ये मैंने सारे करेले जो राउंड राउंड काटे थे ना वो धो लिए थे, धो के उसको मैं पैन में डाल दिया है। मैं सिंपल सा करेला बनाऊंगी, कोई इसमें बहुत सारे लोग प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं, फिर हरी मिर्ची काट काट के डालते हैं, मतलब जो अपने टेस्ट के हिसाब से है वैसे सब बनाते हैं। कोई भरवा छोटे छोटे हो तो भरवा करेला भी बनाते हैं। बहुत सारे लोग मसाला पीसते हैं, बहुत कुछ मेथी वेथी दाना सब पीस वीस के, राई वाई पीस के उसमें भरते हैं और फिर उसको फ्राई करते हैं। भरवा करेला बोलते हैं उसको, जैसे बैगन भरवा रहता है ना उस तरह से। पर मैं नहीं, मैं करेले का स्वाद बना रहना चाहिए इसलिए एकदम सिंपल टाइप में बनाती हूँ करेला, जिसमें हल्का सा नमक पड़ता है और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी इसके बाद में, और फिर उसके बाद में मैं डालूँगी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। काली मिर्च इसलिए कि थोड़ा तीखापन आ जाएगा ना, इसलिए, बाकी मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती। ब्लैक पेपर, नमक और हल्दी, बस इतना। और थोड़ा सा अगर आपको कुछ ऐड फ्लेवर करना है, कुछ फ्लेवर करना है, तो ये देखिए मैंने ऑर्गेनो डाला हुआ है, जो पिज़्ज़ा में डालते हैं ना, वो पड़ा हुआ था मेरे पास में, मतलब है पड़ा हुआ, क्या लाके रखा है, तो मैंने सोचा चलो वो भी ऐड करते हैं। क्या ये जो ऑर्गेनो ये सब जो पिज़्ज़ा वाली फिर सॉस वाली ये सब चीज़ें जो हम लाते हैं ना, क्या बोलते चीज़ लाते हैं, ये सब चीज़ें ना, मतलब एक बार ले आते, वो चीज़ एक बार हो जाती फिर वो ऐसे ही पड़ी रहती। तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है ना, जैसा भी इसमें ऑर्गेनो डाल दिया तो कुछ इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, तो ऐसा मैं यूज़ कर लेती हूँ। जैसे पेपर है, तो रेड पेपर का जो पैकेट रहता है वो भी हम लाते हैं। बहुत सारे सॉसेस लाते हैं, जैसे कोई चाइनीज़ बना लिया तो चाइनीज़ के लिए भी बहुत सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सब ला के रखते हैं। फिर क्या होता है एक दो बार बनाते हैं फिर वो सॉस की बॉटल ऐसे ही फ्रिज में पड़ी रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, फिर कोई चीज़ें अगर कुछ बनानी हुई ना तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करती हूँ, पर ये कोशिश करती हूँ कि उससे जो मैं बना रही हूँ उसका टेस्ट ना चेंज हो, बस इसी यही सोच के इतना ही क्वांटिटी में उसमें यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए ये पालक जो है, मैंने अभी दाल उबल गई है मेरी, थोड़ी मैंने कम ही दाल डाली थी। हमेशा गाढ़ा दाल बनाती हूँ मैं, पर इसमें थोड़ा कम दाल डाल के मैंने पतला बनाया था, ताकि उसमें पालक ऐड होगा ना तो दाल वैसे ही गाढ़ी बन जाएगी। अभी पालक डाल दिया है मैंने उसमें और वो उबालने के लिए रखा है, तो अभी 5-7 मिनट तक मैं पालक को उबालूंगी। ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा ही उसको, एक दो बॉयल आ जाएगा ना तो पालक वैसे ही उबल जाता है, तो इसलिए मैंने दाल पकने के बाद ही पालक डाला है। अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ दाल के लिए। तो दाल में तड़का लगाने के लिए तो अच्छा खासा सामग्री लूँगी मैं, जैसे अभी जीरा लूँगी, लहसुन लूँगी, फिर मिर्ची लूँगी, धनिया पत्ता लूँगी, धनिया पत्ता सॉरी है नहीं अभी मेरे पास में, टमाटो लूँगी और हींग लूँगी। हींग तो ज़रूरी होता है दाल में डालना, आप सब्ज़ी में भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं ऐसा कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी रहेगी ना तो उसमें मैं हींग डालती हूँ। बाकी कोई ऐसे सूखी सब्ज़ी रहेगी तो डालती हूँ, नहीं तो नहीं डालती हूँ, ऐसा है। तो ये देखिए तड़के में मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली है। और ये पनीर पहले तो मैंने सोचा था आधा ही यूज़ कर लूँ, फिर मैंने सोचा चलो आधे में क्या ही होगा, वो वैसे भी आधा फिर फ्रिज में रहेगा, तो इससे अच्छा पूरा ही यूज़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने वो पूरा ही यूज़ कर लिया, उसका टुकड़े टुकड़े करके। ऐसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं आधा भी डालती हूँ तो, क्योंकि आधा पनीर जो है मेरे वो बच्चे खा जाते हैं, एडगर, क्रिस्टल, कुबेर और स्कूबी, ये चारों के नाम हैं। तो देखिए यहाँ सब्ज़ियाँ भी मेरी मस्त क्रिस्पी बन गई है। थोड़ी सी मैंने
एकदम मतलब नीचे से थोड़ी सी सूखी मैंने बोलते हैं ना जैसे जलाते हैं टाइप, वो टाइप में मैंने की है, जो थोड़ा हल्की सी लगने दिया मैंने बर्तन को, ताकि क्रिस्पी बन जाए एकदम से। तो क्रिस्पी बन गई है। तो अभी मैं उसका गैस बंद कर दूँगी। और ये देखिए ये दाल के ये देखिए मैंने अब गैस बंद कर दिया है सब्ज़ी का, करेले का। और अभी ये दाल का तड़का लगाऊंगी मैं। बहुत बहुत मेरा मुझे अंदाज़ा नहीं आया कि ये टोप में जो है वो दाल नहीं आ पाएगी। तो मुझे लगा आ जाएगी, तो मैंने ले लिया, तो एकदम से ऊपर तक भर गया वो। फिर मैंने सोचा अरे, तो बोला चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे लगा दाल कम होगा इससे ये टोप में आ जाएगा, लेकिन भर गया ऊपर तक। तो कोई बात नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के भी ले लिया। ये देखिए ये गोलू आ गया हमारा, छोटा सा प्यारा सा। अभी अभी है वो 3 साल का, 3 सवा 3 साल का, लेकिन इतनी शरारतें करता है ना। मतलब मम्मी क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या वीडियो में कर रही है, मुझे भी देखना है, मुझे भी खेलना है। तो वो जो प्लास्टिक के चॉकलेट नहीं आते क्रिसमस में जो ट्री पे लगाते हैं, बस वही ले लेके घूम रहा था। देखो कैमरे में देखना है करके कैमरे में देख देख के अपना मुंह चिढ़ा रहा है। और पीछे देखो उसके सारे क्रिस्टल वाइट वाले दिख रही है, फिर दिख रही है, कौन दिख रहा है, अभी कोई नहीं दिख रहा है। फिर नीचे कुबेर भी है, स्कूबी भी है, सिर्फ एडू नहीं है, एडू बैठा रहता है। तो ये देखिए ये अच्छा खासा टोप जो है गर्म हो चुका है और भाप भी निकल रही है। तो इसमें अभी डालूँगी मैं घी, थोड़ा सा ही घी डालूँगी तड़के के लिए, क्योंकि हम लोग फिर खाते हैं ना तभी भी दाल में थोड़ा सा घी डालते हैं। तो मैंने टोप गर्म हो चुका है तो घी डाल दिया है। अब इसमें सारा तड़का डाल दूँगी। पहले तो मैं इसमें डालूँगी मिर्ची और लहसुन, थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी पहले, क्योंकि जीरे का तड़का तो हर चीज़ में पड़ता है। और जीरा अगर दाँत के नीचे आता है तो स्वाद भी अच्छा लगता है। मुझे ना राई दाँत के नीचे आती है ना तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जीरा दाँत के नीचे आता है ना तो अच्छा लगता है। तो तड़के में ये चला गया है मिर्ची और लहसुन। लहसुन चला गया, अब ये जाएगा मिर्ची, बारीक बारीक काटा हुआ है मैंने, बहुत ही मोटा मोटा नहीं काटती हूँ। मोटा मोटा तब काटती हूँ ना जब दाल में पालक और कुछ और चीज़ें नहीं डली रहती ना दाल में, तब ताकि वो दिखे और निकाल सके। अब पालक भी है, मिर्ची भी है, तो फिर कहाँ मिर्ची दिखेगा, इसलिए मैंने उसको भी एकदम बारीक काट लिया ताकि दिखे ही नहीं वो। और उसके बाद में लहसुन डाला, मिर्ची डाला, और ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी हींग, एकदम से स्वाद के अनुसार। हींग से कैसे महक अच्छी आती है। और अगर आप कोई हैवी खाना खाते हो तो पेट को डाइजेस्ट होने में भी मदद मिलती है, पेट भी नहीं दर्द करता है। तो हींग तो ज़रूरी है। ऐसे भी बच्चों को खांसी वासी आती है, सब कुछ पेट दर्द होता है तो हींग का ही पानी पिलाते। पहले तो मेरी दादी नानी तो सब, मेरी मम्मी भी यही करती थी कि पेट दर्द हुआ नहीं कि हींग का 1 कप हींग और इसमें 1 चुटकी भर हींग 1 कप पानी में डाल के पिला देती थी, तो दर्द तुरंत गायब। तो इसलिए हींग बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मैंने उसमें डाला है टमाटर। टमाटर को ना अभी थोड़ा पकने दूंगी मैं, ढक्कन लगा के थोड़ा सा पकने दूंगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो सॉफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, दांत के नीचे नहीं आएंगे। नहीं तो बच्चे सब क्या करते हैं कि टमाटर दिखता है ना तो निकाल के फेंकते। तो सॉरी, तो टमाटर को मैश करना ज़रूरी होता है। तो मैश करते करते क्या होता है, जो लहसुन रहता है ना जो हमने कूच के डाला था वो भी मैश हो जाता है, मतलब दिखता ही नहीं दाल में। तो वो हिसाब से होता है। उसके बाद मैंने ये देखिए ये पनीर के टुकड़े जो काट के रखे थे वो डाल दिए मैंने। अब इसको तड़के के साथ ही बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा जो तड़का है ना वो पनीर में चला जाएगा। तो क्या होगा, पनीर का भी स्वाद बढ़ेगा। ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि पनीर को अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो फूट जाएंगे ना सब। तो इसके लिए ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए ही मैं ढक्कन मार के उसको रख दूँगी, ताकि जो तड़के का ग्रेवी है वो पनीर के अंदर चला जाए। तो देखिए अभी वो अच्छे से हो गया है, तड़का बन गया है। अब मैं ये पूरी दाल जो है उस तड़के में डाल दूँगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनेगी। हम लोगों ने खा के देखी दोपहर में तो बहुत ही अच्छी बनी। मैंने मतलब जो पनीर है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ही दाल में डाला था, ऐसा मैं डालती नहीं कभी, पालक पनीर बनाती हूँ। तो मैंने बोला चलो अभी पनीर है भी और पालक भी है तो फिर पालक पनीर दाल में ही डाल देते डायरेक्ट। और करेला तो बन ही रहा था तो इसके लिए मैंने बोला क्या दो दो तीन तीन अलग अलग सब बनाने का, तो एक ही साथ में बना देते। तो इसके लिए मैंने उसमें डाल दिया। और अभी फुल गैस पे मैं उसको अच्छे से बॉईल करूँगी, बहुत अच्छे से बॉईल आना चाहिए उसको। जो भी सब हमने तड़का वड़का ये वो पानी वानी जो एक्स्ट्रा डाला होगा ना वो सब एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाना चाहिए।
तो मैंने फुल गैस पे रखा है दाल को उबलने के लिए। जब तक ये दाल उबल रही है ना, तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। मेरी आदत है, क्या है कि कुछ अगर चीज़ उबल रही है ना, तो मैं वहाँ से हटती नहीं हूँ, वहीं खड़ी रहती हूँ और उसके आसपास की चीज़ों को करती रहती हूँ। तो अभी मैं साइड से प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही हूँ। तो अभी देखिए ये दाल बहुत अच्छे से उबल रही है, थोड़ा और उबलने दीजिए। क्या मतलब ये ऐसे उबलना ना, कम से कम 2 मिनट तक उबलनी चाहिए इस तरह से दाल। तो ये देखिए ये मेरा करेला फ्राई भी बन चुका है, क्रिस्पी करेला बहुत ही। हाँ ये देखिए ये ऐसी दाल उबलनी चाहिए। तो अभी ये हो गई दाल उबल के। और ये देखिए दिल्ली में मेरे हस्बैंड ने ना, ये जो अंधे साधु संत आते हैं उस एरिया में, तो वहाँ उनके साथ में घर में बुला के उनको अच्छे से भजन वजन करवाया, चाय पानी पिलाया, उनका स्वागत सत्कार किया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर देना।